So your question is the root x upon root x plus x to the power 1/3. तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो x के जगह t पावर 6 ले लो, सो दैट वो एक्सपोनेंट जो फ्रैक्शन आ रहा है ना वो हट जाएगा। टेक x as t raised to 6, तो dx क्या होगा 6 into t raised to 5 dt, तो x to the power half मतलब t cube dx is the 6 into t raised to 5 dt upon t cube plus t square, right? So t square got cancelled. तो न्यूमरेटर t पावर 6 अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा। अब डालो पार्शियल फ्रैक्शन डाल दो। ये तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपको ये करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मूले में तो डिवाइड नहीं होगा। सर t plus 1 को u ले लेंगे, फिर ऊपर वो बाइनोमियल एक्सपेंशन नीचे से हाँ वो कर सकते हो, चलो बाइनोमियल एक्सपेंशन डाल सकते, नहीं तो t पावर 6 के साथ t प्लस 1 डिवाइड करते जाओ, मतलब आप मैनिपुलेट कर सकते हो ऐसे, t पावर 6 प्लस t पावर 5 माइनस t पावर 5, मुझे t प्लस 1 चाहिए ना, तो फिर करेंगे माइनस टी पावर 4 प्लस टी पावर 4 माइनस नहीं प्लस टी क्यूब, ऐसे करते जाएंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन डालोगे तो इसी हिसाब से आ जाएगा। समझाइए। हाँ सर। 39 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इन माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये क्यों डाउट रहा? डिनोमिनेटर क्या हो गया? पाई बाय 2। पाई बाय 2, तो दिस बिकम 2 बाय पाई, कोई एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, आइदर साइन इनवर्स में करो नहीं तो कॉस इनवर्स में करो। तो कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स को मैं लिख देता हूँ पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, तो वो साइन इनवर्स। हाँ सर वो हो जाएगा कुछ नहीं। हाँ इसमें बाई पार्ट्स डालना है, ठीक है। हाँ इसमें बाई पार्ट्स डालोगे, इसको यू रखोगे, इसको डी रखोगे। थ्री
x plus sin x upon 1 plus cos x. तो इसको अलग अलग कर दो. 1 plus cos x कितना होगा? 2 cos square x by 2. 2 cos square x. इसको न्यूमरेटर पर ले जाएंगे तो 1/2 sec square x by 2, करेक्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x Sin upon 1 plus cos x. तो 1 plus cos x को t रखोगे, ये dt फॉर्मेट पर दे दिया, तो ये हो गया. इसमें बाय पार्ट्स डाल दो. समझा? हाँ सर. x square tan inverse 3x dx. बाय पार्ट्स नहीं हुआ है क्या? Which one you have to consider first function? tan tan inverse 3x. inverse 3x. इसको u रखना पड़ेगा, राइट? तो u v x square dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस x क्यूब बाय 3, इसका डेरिवेटिव 1 upon 1 plus 9x square 1 into 3. प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3, है ना? dx. Yes. Yes. अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन डालोगे, क्योंकि ये x क्यूब आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? पहले डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर पार्ट में आप डालोगे. ये तो आ गया x क्यूब बाई 3 tan इनवर्स 3x माइनस, इसको मैं कर देता हूँ x इंटू 9x स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 9x क्यूब हो गया. तो एक बार 1/9 माइनस कितना करे, माइनस x करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी डन. ये डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x. x देन माइनस माइनस प्लस 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस 1 plus 9x square. 9x स्क्वायर dx. इसका डेरिवेटिव कितना? 18x. एक 18 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, Yes. हो गया. ये dt बाई टी फॉर्मेट आ गया. Yes. log x अपॉन 1 प्लस x होल क्यूब dx.
किसको फर्स्ट फंक्शन? ln x फर्स्ट फंक्शन, Yes. इसको इसको आप T. dv u, इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पर 3, मतलब 1 प्लस एक्स Minus पर 1 by 2. -3 हो जाएगा, तो -4 -1 बाय सर इंटीग्रेशन Minus 1 हाँ by 2 x plus 1 the whole square. यस है ना। हाँ सर. हाँ sir. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी यू, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 by. इंटू 1 बाई एक्स। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन डालो, लीनियर का स्क्वायर इंटू लीनियर, ठीक है ना। हाँ sir. एक्स क्यूब प्लस बी एक्स अपॉन एक्स पर 4 - 9, तो अलग अलग कर तो आ गया ना। फर्स्ट वन क्या होगा, अलग एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पर 4 - 9 dx बी एक्स अपॉन, इसको कर दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फिर इसको कितना, p ले लेंगे 4x³ dx तो हो फोर जाएगा। एक्स क्यूब, तो एक 4 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x 2x. आ गया, dt अपॉन, ये पूरा dt अपॉन टी फॉर्मेट आ गया, ये dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों फॉर्मेट दे दिए, ठीक है। और कुछ, नहीं sir। ओके। और एक फॉर्मेट होता है, if your question in the form of root linear into linear, ये दोनों डिफरेंट लिनियर होना चाहिए, और dx अपॉन linear into root linear, और linear अपॉन root linear, और इसका रूट उल्टा, रूट लिनियर अपॉन लिनियर, ऐसा फॉर्मेट रहेगा। तो कंसीडर रूट लिनियर एज t,
समझा? जो रूट पोर्शन है ना उसको टी ले लो। आप क्वेश्चन एक दो, कोई भी एक एचआरओ से कोई एक फॉर्मेट में क्वेश्चन दो। x+5 into x+3 का रूट। ठीक है, इफ दिस इज द क्वेश्चन, कंसीडर x+3 as t square। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dx क्या हुआ, 2t dt। अब x की जगह आप क्या लिख सकते हो, t square t minus square minus 3 into t सब into +5 2t। में तो आएगा हाँ sir, t square +5 +2। हाँ, मतलब +2 हो जाएगा। sir, तो बेसिक हो गया। हो गया? sir, वो फिर t की जगह आप रिप्लेस करोगे स्क्वायर रूट ऑफ x+3। एक्चुअली टी स्क्वायर ऐसे क्यों माना नहीं गया, क्योंकि टी स्क्वायर x+3 रखोगे तो t प्लस माइनस में आता है, ठीक है ना, इसलिए t की जगह सिर्फ रूट ये लिया जाता है। एक्चुअली t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x+3, देन x+3 होगा टी स्क्वायर, देन ये। सेकंड फॉर्मूला, if your question न्यूमरेटर लिनियर, बाकी डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो मतलब ठीक है, और लिनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लिनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। कभी ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा, देन चेंज योर लिनियर आज डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस अनदर कांस्टेंट, होगा ना? क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस अनदर कांस्टेंट। sir, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं, फिर भी आप क्वेश्चन दे दो। कोई क्वेश्चन दो ऐसे फॉर्मेट में। x+3 अपॉन x square minus 9x plus प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x, +8 इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये तो सबसे सीधा हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना, 2x minus 9 2x माइनस 9, तो इसको मैं कर दूंगा, एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, right -6 2x माइनस 9, एक्चुअली +6 हो रहा है, +15 करना पड़ेगा, है करेक्ट? 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 2x प्लस 6 होगा ना, बट मुझे 2x माइनस 9 चाहिए था, तो 2x माइनस 9 प्लस 15 कर दिया। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, इसका नीचे वाले स्क्वायर को रूट। पूरे को t ले लेंगे। नहीं, अभी इसको करते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा, 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये आपको सीधा dt बाई टी फॉर्मेट रूट टी दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन होगा 15/2 dx। अब इसको क्या करोगे, इसको आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे। होल स्क्वायर बनाएंगे। ओके, कंप्लीट स्क्वायर करोगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर,
तो ये आ गया +8 माइनस कितना 81/4 है ना। तो 32 होगा तो 49 by 49/4 तो -7/2 का होल स्क्वायर। ये भी फॉर्मेट दे दिया हाँ सर हाँ सर dt अपॉन t स्क्वायर माइनस और dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी आ गया। ये भी सीधा सीधा dt अपॉन √t आ गया, dt अपॉन √t प्लस 15/2, इसको मैंने d लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे फॉर्मेट आ गया बाय t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 एंड लैम्डा इक्वल टू x माइनस 9/2। करेक्ट ना। तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता है तो नेक्स्ट इसमें हम सेकंड केस में क्या कहते हैं, मतलब तीन न्यूमरेटर में हमें लिनियर रखे थे, ठीक है। whenever your question is the dx upon linear into root quadratic, ऐसा फॉर्मेट रहेगा, ये सिंगल फॉर्मेट है dx upon linear into root quadratic, then use x as 1/t, हाँ sorry not x as, वो क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक में लास्ट टाइम किए थे शायद, इसमें यूज करेंगे लीनियर आज 1/t, यूज लीनियर आज 1/t, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ दे देगा। बताओ क्वेश्चन सेट करो आप। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक दो। नहीं ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो क्या Yes. करोगे, एक लीनियर मतलब 2x + 1 आज 1/t, तो 2dx क्या होगा -1/t² dt, ओके। और x क्या होगा 1/t - 1/2, और you can write 1 - t/2t you can write, ठीक है। डालो dx के जगह -1/t² dt 2dx, अच्छा मतलब /2 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके जगह 1/t x² क्या लिखोगे 1 - t का होल स्क्वायर अपॉन 4t² प्लस 9 इसका स्क्वायर रूट, विच इज 1/2 और -1/2 1/t² dt अपॉन 1/t, सर ये टी को आपका कैंसिल 37 t², करेक्ट ना। -2t -2t + 1 अपॉन t ना 2t, तो क्या होगा t² आपका कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/4 dt अपॉन 37 t² और 37 you can take outside -2t + 1, ये आ जाएगा। इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट दे देगा d लैम्डा अपॉन √(x²-s) ऐसा कुछ देगा, प्लस नहीं तो माइनस कुछ तो देगा, हाँ सर ओके प्लस और माइनस कुछ भी तो हो जाएगा, समझा।
सो बाहर में 1/4 नहीं है। 1/4 नहीं है कि 1 होगा? हाँ सर कैंसिल। अच्छा अच्छा, यस, माइनस। समझाइए। चाहो तो रूट मतलब 37 को बाहर निकाल दो तो थोड़ा इजी रहेगा। √37 कर देता हूँ। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन सेट किया था, मतलब dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2/37t प्लस 1/37, ये हो जाएगा माइनस √37 dt अपॉन, इसके जगह क्या लिखेंगे, t माइनस 1/√37 इसका होल स्क्वायर, करेक्ट ना, प्लस, अच्छा ये तो एग्जैक्ट हो गया ना, कंप्लीट होल स्क्वायर हो स्क्वायर ही गया। हो गया ये। हाँ सर हो गया। अच्छा कंप्लीट स्क्वायर हो गया तो ये तो और इजी हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हो गया, ये dt/t फॉर्मेट आ गया। नहीं सर कंप्लीट स्क्वायर नहीं नहीं है। नहीं, ये कुछ गलत है क्या? ऐसे ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे हो गया? 2/√37 होता है। हाँ कंप्लीट स्क्वायर अगर होता तो 2/√37 होती है। हाँ 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 वो रूट नहीं है अंदर, एक और हाँ रूट है। हाँ, रूट वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये 2/30 मतलब t माइनस 1/37 का स्क्वायर होगा, है ना? तो ये रहा 1/37 माइनस हो जाएगा 1/37 का होल स्क्वायर। 1/37 कॉमन रखेंगे, कितना होगा? 1 1 माइनस माइनस 1 1/37 तो 36/37। का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब प्लस होगा 36/37 का होल स्क्वायर, करेक्ट ना? यस। हाँ हाँ ओके, टी, इसको लैम्डा ले लोगे, इफ यू कंसीडर t माइनस 1/37 एज लैम्डा, तो ये क्या आ गया, d लैम्डा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आ गया x। तो ln x। ठीक है, अब फॉर्मूला डालो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये आपका फॉर्मेट, वन मोर, क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में, ऐसा रहेगा तो देन यूज x as 1/t, use x as 1/t, quadratic into root quadratic। ठीक है, सपोज दिस इज द क्वेश्चन, तो क्या करोगे, यूज x as 1/t देन dx माइनस 1/t स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, सॉरी dt माइनस 1/t स्क्वायर dt अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना? हाँ और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t, ये कैंसिल, ये t ऊपर हाँ चला जाएगा, कितना मिला,
1 plus t square अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस into under root 2t square plus 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक था ना, न्यूमरेटर में लीनियर आ गया, तो एक दूसरे का डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। लेट 2t स्क्वायर प्लस 1 को मैं p स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 4t dt इज इक्वल टू व्हाट, 2p dt 2p dp, देन 2t dt इक्वल टू p dp, तो एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, which is integration of minus 1 by 2 2t dt, you can write p dp अपॉन, ये कितना हो गया, ये p हो गया। अब इसको चेंज करेंगे, तो t स्क्वायर क्या लिखेंगे, सर वो T t squared स्क्वायर minus माइनस t स्क्वायर। है ना। प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस माइनस 1 t बाई 2, स्क्वायर। ठीक है। और ये भी 2 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस dp अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया, tan इनवर्स p प्लस प्लस c। अब p के जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2p स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस tan इनवर्स 2t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट, फिर t के जगह क्या डालेंगे, 1 बाई एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, सर 2x स्क्वायर। नहीं 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ ना, ठीक है, एक्स अच्छा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स, बराबर। e के जगह 1 बाई एक्स डाले ना, तो ये होगा 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 2y। समझाइए, ये 4 फॉर्मेट आप रख लो, नोट कर लो।
सेकंड पॉइंट के हेडिंग में L इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? सर वो सेकंड पॉइंट के हेडिंग में L इज इक्वल टू इसमें अच्छा, use L as some constant into derivative of quadratic plus another constant. ये इसका बात कर रहे हो ना? हाँ सर समझ गई। हाँ, some constant into derivative of quadratic plus another constant. सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं? बस हो गया सर।
Okay, solve these questions.
सर मैं आंसर बोल दूं क्या? लिखने में बहुत टाइम है। बता दो। हाँ सर, सेकंड का अंडर रूट, वो जो क्वाड्रेटिक है भाई, -11/√2 इंटू ln x + 5/4, पूरा ln में है, प्लस √(x + 5/4 द होल स्क्वायर -13/4। अच्छा वो नहीं है। रूट x + 5 द होल स्क्वायर, x + 5/4 द होल स्क्वायर -13/4। तो फिर फोर्थ का आता है 5/3 इंटू वो क्वाड्रेटिक टू द पावर 3/2, तो 3/2 थ्री। पावर 3, पावर क्वाड्रेटिक का 3 पावर अच्छा 3/2 अच्छा अच्छा अच्छा। पावर 3/2 प्लस 12 इंटू x - 3 इंटू x - 3/4 इंटू x माइनस √(x - 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो वही आएगा ना। ठीक हाँ है। शायद, हाँ। -2 इंटू ln, फिर वही क्वाड्रेटिक -2 इंटू। ln, वो क्वाड्रेटिक जो है। ये 12 और क्या है फिर पूरा ऐसे। हाँ पूरा, हाँ। हाँ सर। तो फिर लास्ट वाले का है -ln x/(x - 1) प्लस x/(x - 1) द होल स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट प्लस 4 का होल रूट। नहीं सर, वो ये जो बोला वो रूट में, ये प्लस लास्ट के रूट 4। में, हाँ। और ये बस ये x/(x - 1) द होल स्क्वायर वाला रूट में है। इसका ये और 4 रूट में है। यही नहीं बोल रहे सर, हो। हाँ। वही रूट में है जो बोला है, सर और अंडर नहीं, रूट बस वही रूट में है। मतलब होल रूट ऑफ लास्ट के दो टर्म्स। हाँ सर अच्छा लास्ट के दो टर्म। मतलब ln का सर फर्स्ट टर्म आगे जो है उसका रूट होगा x का, मतलब x ln अपॉन पूरे अच्छा में है, ln ये पूरे में एलन है। में ये नहीं सर, पूरा ln में है। और 4 और वो अंडर होल रूट स्क्वायर में। टर्म अंडर रूट में है। नहीं सर, मतलब x/(x - सर 1) वो का होल स्क्वायर ln 4 x का। ये फर्स्ट ये बताओ, ये एलन इसके साथ कि पूरे के सर साथ। ln पूरे के साथ पूरे है, का। पूरे के माइनस साथ। एलन। हाँ। ओके। और एंड के हाँ दो टर्म्स अंडर रूट में है। यही नहीं दो सर, टर्म। वही टर्म रूट में है, और एक रूट नहीं है, जो लिखे है वही रूट में। तो 4 क्या है? अच्छा 4 भी रूट में ही है। तो फिर माइनस आप कर दो ना। आप बोल रहे हो इसका स्क्वायर रूट नहीं ना। सर, एक्स, सर पूरा फर्स्ट वाले नहीं नहीं है, का सर, सिर्फ अच्छा सर ये हाँ ln ऐसा x है। प्लस √(x ओके। स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब करेक्ट है। अब करेक्ट है, हाँ सर। ओके थर्ड वन। सर वो सर नहीं वो है। नहीं। नहीं आ रहा। सर थर्ड -√5x - 2x square - 3 माइनस √5x - 2x square - 3 5x - 2x square -3 minus half sin inverse 4x - 5 plus c 4x - 5। plus c हो गया। अच्छा
एनीथिंग एल्स? इसमें कौन सा नहीं हुआ? थर्ड नहीं हुआ, बाकी कुछ। Third. सर सेकंड भी थोड़ा सा अलग आ रहा है। अच्छा, सेकंड कर देते हैं। हम्म, तो न्यूमरेटर लिनियर, डिनोमिनेटर रूट क्वाड्रेटिक, तो चेंज योर लिनियर आज some constant into derivative quadratic plus another constant. इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 4x plus 4x 5। प्लस 5। तो 4x मुझे चाहिए तो एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, ठीक है। मेक इट 4x माइनस 6 हो गया, प्लस 5 कर देते हैं माइनस 11 -11। अपॉन जो आपका रूट क्वाड्रेटिक which is 1/2। मैंने 4x प्लस 5 को अलग किया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 11/2 px अपॉन, अच्छा इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, एक 2 बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 3। am I करेक्ट? ये अभी हाँ, dt अपॉन टी फॉर्मेट आ गया, dt अपॉन रूट टी कितना होगा? 2 root t। 2 रूट टी माइनस 11 अपॉन 2 रूट 2, ये आ जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर -13/4। 3 माइनस 25/4 -13/4। माइनस 13/4 मतलब रूट 13/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। राइट। ये आपका आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए तो स्क्वायर, ln इसका x स्क्वायर plus under root x। फॉर्मूला डाल दो। तो वो मेरे आंसर में चेंज है, वो 2 root 2 है 11 के नीचे, मैंने सिर्फ रूट 2 बोला है। इसका फॉर्मूला क्या है? ln x plus under root x square minus a square। है ना? तो हाँ, इसका डेरिवेटिव सीधा यही होता है, तो ln x प्लस 5/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यही चीज आ जाएगा, हाँ, वही सेम था। थिंग यू विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये इधर से ये आया ना, वही होगा 5/2 प्लस 3। सर वो रूट 13/2 कैसे होगा? हाँ हाँ सर, 25/16 माइनस करेंगे ना। हाँ सर, तो रूट 23/4 प्लस करना अच्छा है सर। अच्छा, तो ये जो बताया मैंने उसी हिसाब से कर दिया, 25/16 होगा, तो 48 माइनस 25 कितना? 23 है। 23। रूट 23। अच्छा, तो प्लस होगा ना? हाँ सर। हाँ, प्लस √23/4 का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो गया, इसमें प्लस ही होगा और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी ये सिंप्लीफाई करोगे तो इतना ही मिलेगा, हाँ सर। एक्स स्क्वायर 5/2 एक्स प्लस 3 ये होगा ना, क्योंकि हाँ सर, यहाँ से तो इधर हम निकाले थे, तो वही होगा।
बस प्लस सी। बाकी आप इसको 2 करना चाहोगे, नहीं ऐसे ही रहने दो। हो गया ये? हाँ सर हो नहीं, इसको आप एलसीएम 2 ये करके करोगे तो फिर कांस्टेंट के साथ वो मिक्स हो जाएगा। जो ln 4 वाला माइनस ये एक्चुअली 4x प्लस 5/4, इसका ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 6/√2। फिर 4 एलसीएम रखेंगे तो इधर 2√2 आ जाएगा, और जो ln माइनस ln 4 वो c के साथ मिलके और एक कांस्टेंट हो जाएगा। दैट यू कैन डू, ऐसे ही रखो। तो इसका तो यहाँ पे मिस्टेक है, 13/4 यहाँ पे गलत है, और ये भी मिस्टेक है। हाँ सर कैलकुलेशन में वो 3 माइनस इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, सो दैट आपका फॉर्मेट आ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, -2x² प्लस 5x माइनस प्लस प्लस 3x प्लस 5x माइनस 3, है ना? वही रहने दो, 2x² प्लस 5x माइनस 3। अब होगा इसका डेरिवेटिव कितना, -4x प्लस -4x प्लस 5, तो सर अभी हो -2 जाएगा। अभी हो जाएगा ना, इसका प्रीवियस हाँ। फॉर्मेट आ गया। हाँ ये जो फॉर्मेट रहेगा ना जो सेकंड में, ये a² माइनस x² फॉर्मेट रहेगा सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट साइन पार्ट तो इनवर्स आएगा। हाँ, बाकी हो गया। तो फिफ्थ वाला एक नहीं है। ये dx अपॉन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, तो क्या करोगे, x टेक तो x 1/t। माइनस 1 आज 1/t, हाँ 1/t। देन dx होगा -1/t² dt, एंड x की जगह हो जाएगा 1 प्लस 2 1 प्लस t/t, है ना? दिस इज -1/t² dt अपॉन ये t स्क्वायर सर रूट ऑफ 1/t। सॉरी 1/t और ये हो जाएगा x² मतलब 1 प्लस t का होल स्क्वायर प्लस 4t² अपॉन t², करेक्ट ना? तो ये t² बाहर आ जाएगा तो t हो जाएगा, तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो माइनस dt अपॉन 5t² प्लस 2t प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सीधा सीधा आ गया dx अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, तो कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा। एक 5 बाहर निकाल दो, dt अपॉन कितना t² प्लस
2/5 into t+1. t into 1/5, तो 1/25 चाहिए, +1 - 1/25, करेक्ट। ये √5 नॉट 5, dt अपॉन ये हो जाएगा t प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, और 24/25 मतलब 2√6 अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर आ गया। हाँ इट सर। इज कमिंग dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डाल दो फॉर्मूला, ln x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। So 1/5 minus 1/25 होगा। हम्म 1/5 minus 1/25 जो रूट में होगा सेकंड लास्ट स्टेप में, कि 1 था ना तो 1/5 हो जाएगा। इधर उसके नीचे जो आपने टी स्क्वायर लिखा, फिर वो 1/5 नहीं होगा, अच्छा अच्छा 1 ही रह अच्छा गया। अच्छा, हाँ ये 1/5 होगा, तो तो 4/25 हो जाएगा। राइट। Find out these two questions. ये एक फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसमें बोथ साइन मैंने रखा, बोथ कर्स रखेंगे, और एक साइन एक कॉस रखा।
एनी आइडिया? सो सेकंड वाले में tan का इंटीग्रल बनेगा, मतलब sin ऑफ b माइनस a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन ऑफ बी माइनस ए, ओके। जब बोथ साइन और बोथ कॉस रहेगा, ठीक है ना, ये दोनों एंगल का डिफरेंस ले लो। ये दोनों एंगल का डिफरेंस कितना? b माइनस a ए माइनस बी और बी माइनस ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन ऑफ ए माइनस बी। इसमें क्या होगा? तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी को लिखोगे आप कितना? एक्स माइनस बी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ, करेक्ट, plus which is sin of a minus b, it is coming sin a minus b upon sin a sin b। कितना होगा? sin of a minus b upon sin a sin b। tan b minus tan a। tan कैसे आएगा? cot है बस। cot आएगा, अच्छा हाँ cot वही। cot b minus cot a, हाँ सर, cot of x minus a minus cot of, correct, which is 1 upon sin of a minus b। अब इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये cot थीटा d थीटा इंटीग्रेशन आ गया। इफ यू कंसीडर दिस वन थीटा, ये d थीटा हो ln जाता है, mod sin theta। ln mod sin थीटा माइनस ln mod sin x। ठीक है, चाहो तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, log m minus log n, log m by n, that you can do। sin of x minus a upon sin of x minus, समझाइए? तो बोथ कॉस रहेगा, अभी वही करोगे। थर्ड केस में क्या करोगे? इसमें 1 sin 1 cos रहेगा। तो फिर cos ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स कैसे? करो। इसमें 1 sin 1 cos, तो साइन यूज करोगे तो क्या होगा? एक कैंसिल हो जाएगा पूरा, दूसरे में डबल फंक्शन आ जाएगा, मतलब एक tan में होगा एक cot में होगा। तो इसमें क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड cos of that difference angle, cos of a minus b, so that इसमें रहेगा cos a minus b, cos a cos b upon sin a cos b और sin b cos a। तो आपको दोनों क्या मिलेगा?
तो आपका क्वेश्चन बन गया कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कैंसल्ड, तो आपको मिला कॉट बी माइनस नहीं प्लस tan ए tan बी अपॉन tan ए, है ना? साइन साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। Here you'll get 1 upon cos of a minus b, then integration of cot b, cot of x minus a plus tan a, tan of x minus। अब दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑलरेडी हुआ। ये कितना होगा? tan थीटा ln mod sec mod sec थीटा ना, नहीं कॉस करना चाहोगे तो इसको माइनस कर सकते। समझा ये फॉर्मेट? ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका इंडेफिनेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 यस।
Any idea? So 1 by root 2 into tan inverse x square minus 1 upon root 2x 1 by root 2 into tan inverse x square minus 1 upon root 2x. root 2x. हाँ sir. ऐसे कैसे होगा? सर फैक्टर को नीचे वाले को फैक्टर करना है तो समझ में आया, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा। बट x बार 4 + 1 तो फैक्टराइज होता ही नहीं। तो x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे पहले। बट ये आया क्या? एक याद रखो, कभी पावर जब इवन में चलता है ना, देखो सबका डिग्री इवन है, तो एक केस में फॉर दिस केस यू हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। x स्क्वायर में डिवाइड करोगे, ठीक है, लिस्ट पावर में, तो ये आ जाएगा क्या, 1 + 1 by x स्क्वायर अपॉन पर 4, ये हो गया x स्क्वायर + 1 by x स्क्वायर, ठीक है। ये किसका डेरिवेटिव? x minus 1 by x. x - 1 by x का डेरिवेटिव, है ना। तो मैं डिनोमिनेटर को वही फॉर्मेट में रखूंगा, इसको करेंगे x - 1 by x का होल स्क्वायर प्लस 2, नहीं करेक्ट है। अच्छा दूसरा फॉर्मेट एक है, ठीक है चलेगा। दिस इज दिस वन न्यूमरेटर यू कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ x - 1 by x, हो गया। तो dt upon t square plus a square which is 1 by a, this one you can write root 2 का square, 1 by a tan inverse x by a, square minus 1 upon square. समझाइए। अच्छा इसका और एक फॉर्मेट, ये क्वेश्चन का एक्चुअली मैंने बात कर रहा था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x पावर 4 + 1, इसको कैसे करोगे?
एनी आइडिया? तो एक्स स्क्वायर से एक डिवाइड मिनट। करके फिर न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे कैसे करेंगे? सर, जिससे वो मतलब x माइनस 1/x² और x प्लस 1/x उसका डेरिवेटिव। गुड, ये रहा मेरा टारगेट, वही रहेगा। हाँ, ये चीज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। कैन आई राइट 1/2 1 + 1/x² minus 1 - 1/x² Yes. upon x² + 1/x²। ये दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x - 1/x, जो ऑलरेडी हम किए थे। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ x - 1/x। डिनोमिनेटर को इसी हिसाब से रखेंगे, x - 1/x होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सेकेंड वन क्या, किसका डेरिवेटिव? x + 1/x। डेरिवेटिव ऑफ x + 1/x। तो डिनोमिनेटर को इसी हिसाब से रखेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हो गया? ये तो ऑलरेडी आया था, कितना था? 1/8 tan इनवर्स x/a जो हमें मिला था। और ये आपका फॉर्मेट दे दिया dt/t² माइनस a²। क्या होगा? 1/2a ln x - a/x + a, है ना? हाँ बस अब आगे जो सिंप्लीफाई जैसे करना है करो। समझाइए। सर ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कर सकते इसको? नहीं, नहीं लगेगा। सर मैंने x² को tan थीटा लिया, tan तो स्क्वायर मुझे को सब कुछ सिंपलीफाई हो गया कि इंटीग्रल ऑफ √cot थीटा d थीटा। √cot थीटा d थीटा। हाँ सर। तो 2x dx, आप x को x क्या लाओगे? हाँ सर। आई थिंक इसका डेरिवेटिव 2x dx इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। हाँ सर। फिर x के जाए क्या रखोगे, मतलब रूट करोगे फिर? हाँ, इससे तो √cot थीटा आ रहा है ना ऊपर। अपॉन sec² sec² थीटा। थीटा। ओके, फिर क्या करोगे? हाँ सर, यही फंस गया। इधर आगे नहीं ना कुछ, रूट में आ गया, नहीं होगा। साइन कॉस करोगे तो फिर √sin थीटा रहा, वही फॉर्मेट फिर घूम फिर के फिर ऐसे ही आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो आज 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ करना है। थैंक यू। कितना बाकी है? हाँ, तो और कितना बाकी है? ऑलमोस्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास खत्म कर देंगे, मतलब डाउट ज्यादा नहीं रहेगा तो खत्म कर देंगे। एक रिडक्शन फार्मूला रहा और एक 2-3 फॉर्मेट रहा, 2 फॉर्मेट बचा। ठीक है।
तो मॉड्यूल भेज सकते हो अगर हो गया रहेगा तो। मॉड्यूल नहीं है क्या आप लोग के पास? नहीं 8 sir. में इंटीग्रेशन तो नहीं है जो मिला है 8 उसमें नहीं। ठीक है देखता हूँ। चलो थैंक यू बाय। Sir, thank you, sir. कुछ बोल रहे हो? Sir, कल आप बोरीली सेंटर आने वाले हो? हम्म,